हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो भी आपके विरोधी हैं वो उनमें क्या चल रहा है, क्या कुछ करते हैं, क्या कैसी नज़र रखते हैं आपके ऊपर। चलिए इस रीडिंग में चेकआउट करते हैं। आज हमने सारे ही कार्ड एनर्जी ओरेकल से लिए हैं। तो आपका पहला कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस, यानी कि ये नंबर है 9 और 4, 13 को ऐड करते हैं 4, 4 नंबर का ये कार्ड है। तो सबसे पहले मैं सारे साइन बताना चाहूँगी। 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर, 4 नंबर, फिर से 6 नंबर, 8 नंबर एंड 6 नंबर। ये आपके लिए कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या ये नंबर कुछ ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। ये लोग कुछ इस तरीके से आपके बारे में आप सोच रखते हैं कि इसमें ना अब बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। ये इंसान अब पहले की तरह नहीं रहा, एक फूल एनर्जी से शिफ्ट हो चुका है। ये बहुत चेंजेस इसके भीतर आए हैं, बहुत बदलाव इसके अंदर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए बेटर है। भले ही वो हमें तंग कर रहे हैं, बट इसके लिए तो अच्छे हैं। ये तो इंसान अपने जीवन में कुछ कर रहा है या कुछ कर रही है ना। ठीक है, हमें बुरे लग रहे हैं, बट ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपने जीवन में कुछ कर रहा है या कर रही है। वुमन होल्डिंग ए हार्ट। ये जो लोग हैं आपको ना मतलब स्टॉक बहुत करते हैं साइलेंटली। इस तरीके से साइलेंटली आपको ये स्टॉक करते हैं कि आपकी जासूसी भी करी जाए और आप जैसे आपको पता भी ना चले, है ना। प्रैक्टिकल, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप। इनकी सोच में भी अब यही है कि भाई इस इंसान में इतना परिवर्तन आ चुका है, अब ये भावनाओं में नहीं बहता, अब तो ये कठोर हो चुका है, पत्थर बन चुका है। अब इस पे किसी भी प्रकार की फीलिंग्स का, इमोशंस का जो है प्रभाव नहीं पड़ता। रूड बिहेवियर करता है आपको, बहुत रफ़ एंड टफ भी बताते हैं ये लोग। भाई अब तो ये बहुत पहले जैसा नहीं रहा, बहुत रफ़ एंड टफ हो चुका है। तो है भी सिचुएशन कुछ ऐसी, आप काफ़ी रफ़ एंड टफ हो भी चुके हैं सिचुएशंस के हिसाब से, क्योंकि पहले ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भावुक थे जिसका लोग फ़ायदा उठाते थे। तो अभी परमात्मा ने ही आपको ये रफ़ एंड टफ बनाया है, क्योंकि जर्नी अभी बहुत बड़ी है। अगर ऐसे ही इमोशनल फूल बनते रहोगे, भावनाओं में बह कर के डिसीज़न लेते रहोगे, तो जीवन बहुत बड़ा है। ऐसे तो सब इन आएंगे इमोशंस के साथ खेल करके, जीवन की धज्जियाँ उड़ा करके चले जाएंगे, है ना। द गार्डन एंड द गेट। ये लोग आपके बारे में ना, जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, है ना, आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, या परमात्मा से जिस तरीके से भी जुड़े हुए हैं ना, ये लोग इस तरीके की भी बातें बहुत करते हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं ये लोग इस तरीके की भी बातें ना बहुत ज़्यादा करते हैं अपने, और इस तरीके से करते हैं कि आपको पता भी ना चले, बट सब पता रहता है आपको भी। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, जो आपके भीतर एक सेल्फ लव बढ़ा है आपका। एक एंजल ऑफ बैलेंस है ना, चक्रास आपके हील हुए हैं, जिसकी वजह से आपके एटीट्यूड में भी चेंज आया है। आपका बहुत कुछ आपके भीतर चेंजेस हुए हैं, जो आपके इनर वर्ल्ड में चेंजेस हुए हैं। ये सारे चेंजेस परमात्मा की तरफ से हुए हैं, ईश्वर की तरफ से हुए हैं, और यही सब चीज़ें देखकर ये लोग जो हैं आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, और आप पर जो है पूरी नज़र बनाए रखते हैं साइलेंट तरीके से। ये लोग इस तरीके की भी बातें करते हैं कि भाई ये परमात्मा को बहुत मानता है या मानती है, बस ये आपको ढोंगी पाखंडी भी बहुत बताते हैं, कई बारी ऐसा भी होता है ना। इस तरीके की भी एनर्जी है ना। बताते हैं आपको ढोंगी भी, पखंडी भी, कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि ये सारी कमियां, जैसे मैंने बताया, नार्सिसिस्ट हैं, ईगोइस्टिक हैं, तो दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपनी ओवर पावरिंग नेचर,
है ना, एकदम से गंदे तरीके से लोगों को चिपट जाना, एक स्पेस नहीं छोड़ना किसी का पर्सनल स्पेस में, ये बिना किसी इनविटेशन के एंटर करते हैं। सो ये जो गंदी चीज़ें इनमें है, ये इन चीज़ों को नहीं देखते, जिसकी वजह से ये आप लोगों पर ही सारा ब्लेम गेम खेलते हैं और आप पर नज़र रखते हैं पूरी। ठीक है, ये भी दिखता है कि जो भी आप काम करते हैं ना, उस पर भी इनकी ट्रैकिंग चलती हो सकता है, या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको बहुत तरीके से स्टॉक करते हैं। और ये कोई एक इंसान नहीं है, ग्रुप में है पीपल, जितने भी हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये अलग अलग तरीके से आपको स्टॉक करते हैं। इनडिसीजन का कार्ड है, कई बार ये आपको स्टॉक करके ना खुद भी मतलब तंग से हो जाते हैं कि भाई आखिरकार हम कर ही क्या रहे हैं, है ना। वो तो जो इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी जासूसी, और इसमें है टाइम वेस्टिंग। टाइम वेस्टिंग के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये कई बारी अपनी इस हरकतों पर जो है मतलब है ना, बेचारा टाइप भी फील करते हैं कि भाई कर तो हम बहुत कुछ अजीब ही रहे हैं, आखिरकार हमें इन चीज़ों से मिलने ही क्या वाला है ना। तो कई बार ये लोग इस तरीके की भी सोच रखते हैं, इस तरीके से भी आपके बारे में भी सोचते हैं, और खुद के बारे में भी ये लोग जो है अपने विचार इस तरीके से रखते हैं। देखिए, कई बारी ऐसा है कि ये आपके लिए गुड वाइब्स भी एक भेजते हैं, है ना, कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग आपको इग्नोर करते हैं। तो कई कई बार देखा जाए तो ये इग्नोरेंस ठीक भी है ना। ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस करना, है ना, मतलब बिना किसी इनविटेशन के दूसरे के जीवन में ताक झाँक करना कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है ना। तो वो चीज़ें बहुत हद तक तंग कर देती हैं किसी भी इंसान को। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। एक पर्सनल स्पेस सभी का होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप समझते हैं, बट ये लोग नहीं समझते, और इसी तरीके से आपको हर तरीके से स्टॉक किया जाता है, आपका हर तरीके से पीछा किया जाता है, आपकी पूरी जांच पड़ताल निकाली जाती है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका अच्छा भी सोचते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट उनके भीतर भी किसी न किसी प्रकार का थोड़ा बहुत ग्रीड भी है आपको लेकर, कुछ थोड़ा बहुत लालच वाला भाव भी है, ये भी इन कार्ड से दिखता है। तो कुल मिलाकर है ना, ये लोग आप मतलब है ना, ये अगर हेट्रेड भी क्रिएट करते हैं ना, तो ये समझ लेते हैं कि हमारे हेट्रेड का हम पर ही गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे हेट्रेड का असर होता ही कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत गंदे लेवल पर जाकर के बिगड़ जाती है। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर इस तरीके की भी बातें करते हैं कि जब हम इस इंसान के जीवन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, परेशानियां क्रिएट करते हैं, तो इससे ये बर्दाश्त नहीं होती। अब ये पहले वाला इंसान नहीं रहा, अब ये पहले वाली इंसान नहीं रही, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं सारी, है ना। और ये लोग बार बार कर के देखते रहते हैं, और आप जो रिज़ल्ट अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आपका तो इसमें कोई कसूर है ही नहीं, है ना। वो जो चीज़ें आपकी, क्योंकि आप परमात्मा की स्पिरिचुअल जर्नी पे आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपका एक एक्शन, आपका कर्म, हर एक सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है जब कोई सोल डिवाइन पाथ पर होती है। क्योंकि आपके भीतर ना दूसरे के पैसे का धन, ना लोभ है, ना मोह है, ना लालच है, ना क्रोध है, सिर्फ वो भी सच्चा क्रोध है ना, जो एक होना भी चाहिए। अगर क्रोध में सच्चाई और अच्छाई और नेकी हो ना, तो ये क्रोध बहुत अच्छा होता है। अगर आपके भीतर लालच है, लोभ है, दूसरों को तंग करने की, परेशान करने की गंदी आदतें हैं, उन्हें हटाना चाहिए हमें अपनी लाइफ से, बट ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है ना। तो आप तो डिवाइनली गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं परमात्मा के द्वारा, ईश्वरीय ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो इन लोगों ने कई बार आपको चेकआउट करके देख लिया है कि भाई अगर हम इस पर ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते भी हैं, तो चीज़ें बहुत बद से और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी। तो क्यों ना चीज़ों को ऐसे ही सेटल्ड रखें, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से चला जाए, इसमें भलाई है हमारी भी और इसकी भी। तो ये लोग कुछ इस तरीके से भी सोच रहे हैं, इस तरीके की भी जो है बातें कर रहे हैं आप लोगों के बारे में।
तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी एलोए प्रैक्टिस का हिस्सा ज़रूर बने, जो कि 1 मई से लेकर 21 मई तक है, सुबह 5:45 से लेकर 5:45 बजे तक। इसमें आपको हेल्दी एंड पॉजिटिव जीवन में होंगे पॉजिटिव एंड हैप्पी चेंजेस। चमत्कारों से आपका जीवन भर जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो 3 महीने आप हमारी प्रैक्टिस को जो है ज्वाइन ज़रूर करें। आप 3 महीनों में मैजिकल चेंजेस आप देखेंगे, अपने जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से बदलता हुआ देखेंगे। गारंटीड है आपके जीवन में कोई सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर एंटर हो जाएगा, है ना। जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं ना, तो परमात्मा कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर खोलता है। ठीक है, तो ज़रूर से हिस्सा बने हमारी एलोए प्रैक्टिस का। कम्युनिटी में पोस्ट है, मेंशन है, वहाँ पर सारी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। और 29 अप्रैल को हमारा वेल्थ हीलिंग वेबिनार है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन में धन को, मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे जो आपको धन से रिगार्डिंग आपके ब्लॉकेजेस हैं आप उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं, है ना। कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, कैसे आप जीवन में माला माल बन सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कम्युनिटी में दोनों पोस्ट आपको मिल जाएंगी, चेकआउट करें, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें। सीट लिमिटेड है। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।